हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नेवार एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। सो आज हम बात करने वाले दो ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रियल लाइफ एज वेल एज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट दैट मींस एलसीएम एंड एचसीएफ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जानेंगे अलॉन्ग विद द रियल लाइफ एग्जांपल। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम की, दैट मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, राइट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो डायरेक्टली पता चल रहा है वहां से कि it is basically the smallest number, okay, that is multiple of two or more given number। जब कोई भी नंबर गिवन होता है, सपोज फॉर एग्जांपल दो नंबर गिवन है हमें 4 एंड 6, ठीक है, तो ये दोनों का कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा? कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत हो सकता है लेकिन हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो हमें फर्स्ट में क्या देखना चाहिए? 4 एंड 6 का मल्टीपल्स देखना चाहिए, राइट? सो 4 का मल्टीपल्स देखो, 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, लाइक दिस। समझ में आए? सो 6 का देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों का हमने मल्टीपल्स देखा, ये 4 का मल्टीपल्स, ये 6 का मल्टीपल्स। सो अभी यहाँ पे देखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा? 12। 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सो हमें पता चला कि एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 का जो कॉमन मल्टीपल्स होगा सबसे छोटा, दिस इज 12। ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम का। समझ में आ रहा है? सो इन अदर वर्ड हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स। यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिया है, सो तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है। टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लीस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 एंड 6 का जो एलसीएम है ये 12, दिस इज द लीस्ट मल्टीपल्स, दैट मीन्स लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। मतलब ये जो नंबर है 12, ये 4 से भी डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। जो गिवन नंबर होता है वो डिवाइड करेगा, मतलब उसको 4 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 3, राइट? एंड नेक्स्ट 12 आल्सो डिविजिबल बाय 6, दिस इज 2। समझ में आ रहा है? मतलब जो एलसीएम होगा गिवन नंबर से डिवाइड जाएगा, मतलब क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो और भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम दो नंबर लेते हैं, 6 एंड 8 लेते हैं। सो इसका कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। फर्स्ट में हम क्या करेंगे? इसका मल्टीपल लिस्ट करेंगे, ठीक है। सो 6 का मल्टीपल्स देखो, जैसे कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ओके। 8 का मल्टीपल्स देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हमने फर्स्ट में क्या किया? मल्टीपल्स को लिस्ट किया। अभी यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है 24 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज 24। सो इसका और भी मेथड है, जो इजी मेथड है वो मैं बता दूंगा। जस्ट दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। अभी हमने सीखा एलसीएम का कॉन्सेप्ट, देन हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे एलसीएम फाइंड करने का मेथड क्या है अभी। ठीक है, तो अभी जो सीखा लिस्टिंग द मल्टीपल्स मेथड, मतलब हमने कोई भी दो नंबर लिया, उसका हमने क्या किया? मल्टीपल्स को लिस्ट किया और उसके बाद हमने वहां पे देखा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। दिस इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये भी इजी मेथड है। सो देखते हैं, जैसे कि 4 एंड 6 को देखते हैं। 4 को हम फर्स्ट में एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं उसे। सो दैट मीन्स इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। 6 को देखो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है यहाँ तक? 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। मतलब यहाँ पे सारा का सारा नंबर प्राइम होना चाहिए, क्लियर? ओके, अभी इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, जो कॉमन, सपोज मैं दो मेथड बता दूंगा इसी में। देखो ये वाला मेथड जो कॉमन है, ठीक है, जैसे कि 4 एंड 6 का यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं हम। कॉमन जो है वो एक बार लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, ये 3 वो भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो यहाँ पे 3 लिखना है। सो दैट मीन्स 12 इज अ एलसीएम। सो सेम मेथड देखो, सेम। अभी यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जैसे कि 4 को हमने 2 इंटू 2 लिखा, 6 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 3। सो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर,
2 इंटू टू इज 2 स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट, इसमें पावर 1 ही है तो ऐसे ही रहने देते, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे जब एलसीएम का बाद आता है 4 एंड 6 का, तो हम यहाँ पे देखो फैक्टर क्या क्या है। फैक्टर यहाँ पे है 2 और 3। क्या क्या फैक्टर है? 2 और 3। तो अभी देखना है 2 का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे दो, यहाँ पे देखो एक 2 यहाँ पे और दूसरा वाला 2 यहाँ पे, ठीक है। सो हाईएस्ट पावर इज ये 2 स्क्वायर, पूरा का पूरा लेके आ जाओ 2 स्क्वायर। नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट 3 का हाईएस्ट पावर 3 टू द पावर 1, सो पूरा का पूरा 3, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 इज 12। सो ये सेम मेथड है। यहाँ पे कॉमन लेके मैंने बता दिया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर को लेना है। जो भी फैक्टर वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सबका हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द एलसीएम। समझ में आया? और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बाद में जब रियल लाइफ एप्लीकेशन करेंगे वहाँ पे मैं समझा दूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का भी ले सकते हैं हम, समझ में आया? 4 नंबर भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट मेथड सीखते हैं डिवीजन मेथड। देखो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, देखो जैसे कि 4 एंड 6 का ले लो, ठीक है। इसको डिवीजन मेथड में देखो कैसे करते हैं। जैसे कि इसका कॉमन जो मतलब फैक्टर है 2, 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी कॉमन डिवाइड नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है? अभी तो डिवाइड नहीं जाएगा। सो नेक्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो ओनली इसको जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ओनली इसको जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो दैट मीन्स एलसीएम जब अब निकालेंगे 4 एंड 6 का, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 3, सो दैट मीन्स दिस इज 12। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो नेक्स्ट इज 12 एंड 36 का लेते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 2 से डिवाइड करो 36 को 18 टाइम, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 2 से करेंगे 3 टाइम, नेक्स्ट इसको 9 टाइम। अब 2 से नहीं जाएगा, दोनों ऑड नंबर, राइट। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी कॉमन नहीं है, देखो 1 और 3 में तो कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? तो पूरा का पूरा ये मल्टीप्लाई करो। एलसीएम ऑफ 12 एंड 36 क्या होगा? 2, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 1 भी आएगा तो एक ही बात होगा ना वो तो। 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स क्या आ रहा है? 2 2 जा 4, ठीक है। इधर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। समझ में आ रहा है? 12 एंड 36 का जो कॉमन मल्टीपल्स होगा वो 36, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम, करेक्ट। समझ में आ रहा है? दिस इज द डिवीजन मेथड, ठीक है, ओके। अभी ये समझ में आया, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते एचसीएफ की ओर। एचसीएफ होता क्या है? सो एचसीएफ मीन्स इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी जो एलसीएम में मल्टीपल्स का बात किया था हमने, ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ है, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। मतलब जो यहाँ पे एचसीएफ आएगा वो क्या करेगा, गिवन नंबर को डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा मतलब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज मैं ले रहा हूँ 12 एंड 36, ठीक है। 12 एंड 36, इसका फैक्टर लिस्टिंग करो फर्स्ट में। फैक्टर 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 4, 6 से भी डिवाइड जाएगा 6, नेक्स्ट इज 12, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट 36 का देखो 1 2 3 भी होगा, 4 भी होगा, मतलब 3 से भी डिवाइड जा रहा है 36 को, 12 3 जा 36, 4 9 4 जा 36, यहाँ पे नेक्स्ट 6 6 6 जा 36, है कि नहीं? क्लियर। नेक्स्ट इज 9 12 18 2 जा 36, नेक्स्ट इज 36। अभी ये हो गया फैक्टर, हमने 12 का फैक्टर लिस्ट किया एंड 36 का फैक्टर लिस्ट किया। अभी यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखना है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है। सो यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट क्या आ रहा है? 12, है कि नहीं? 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो दैट मीन्स HCF ऑफ 12 एंड 36 इज 12 होगा,
सो यहाँ पे देखो 12 को तो डिवाइड करेगा ही एंड 36 को भी डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो जो यहाँ पे HCF होगा वो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, राइट? ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 6 एंड दूसरा वाला 8 लेते हैं। तो 6 का अभी फैक्टर देखो, फर्स्ट में 6 का फैक्टर 1 2 3 6 इटसेल्फ। ठीक है। 8 का देखो, 8 का 1 2 आएगा, 4 से भी डिवाइड होगा, नेक्स्ट इज 8। ठीक है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। सो मतलब HCF ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू 2। अभी HCF का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। तो HCF फाइंड करने का तरीका क्या क्या है? अभी अभी कॉन्सेप्ट हमने सीखा, नेक्स्ट हम सीखेंगे मेथड क्या क्या है अभी। सो अभी जो डिस्कस किया वो था लिस्टिंग फैक्टर मेथड। जो भी नंबर गिवन होता था उसका हमने फैक्टर लिस्ट किया एंड HCF वहां से फाइंड किया। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज देखो उसी नंबर को लेते हैं 6 एंड 8 को लेते हैं। 6 का प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, क्लियर। 8 को देखो 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है? सो HCF में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दैट मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 2, मतलब यहाँ पे कॉमन जो है 2। ठीक है। सो दैट मीन्स HCF ऑफ 6 एंड 8 इज 2 होगा, क्लियर। यहाँ पे मतलब ये मेथड में डायरेक्टली क्या करते हैं? कॉमन वाले को लेते हैं, सिंपल, जो कॉमन आ रहा है दोनों में कॉमन। ठीक है। जब 3 नंबर लेंगे तो तीनों का कॉमन देखेंगे। ओके। सो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, 12 एंड 36 को लेते हैं सपोज। ठीक है। तो फर्स्ट में 12 को उसका एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो। 12 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट। 36 को कैसे लिखेंगे? 36 को फर्स्ट में यहाँ पे ब्रेक करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 अभी देखना है कॉमन क्या क्या आ रहा है। सो फर्स्ट में 2 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट में फिर 2 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट में 3 भी कॉमन आ रहा है। जो कॉमन है उसी को लिखना है HCF में, राइट। सो HCF ऑफ 12 एंड 36 कितना होगा? 2 एक कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट इज ऑल्सो 2 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट 3। सो दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 36। सो अभी जो देखो 12 को डिवाइड करेगा ही, 36 को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट ये केस में देखो HCF कितना था? 2 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 8 को भी डिवाइड कर रहा है, वो अच्छे से देखना। ठीक है। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड कॉमन डिवीजन मेथड। सो ये इसका मैं कंप्लीट सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि LCM और HCF और भी ये कंप्लीट मेथड में वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सीखने वाले रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ LCM। ओके। सो सपोज तुम योगा क्लास जाते हो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज ले लो, मैंने लिया यहाँ पे योगा क्लास जाते हो। नेक्स्ट तुम्हारा दोस्त भी योगा क्लास जाता है, लेकिन कंडीशन इज दैट कि तुम एवरी 4 डेज जाते हो। जस्ट इमेजिन दैट हर 4 दिन बाद तुम योगा क्लास जाते हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त हर 6 दिन बाद जाता है। समझ में आ रहा है? तुम 4 दिन बाद जाते हो एंड हर 6 दिन में वो जाता है, मतलब 6 दिन बाद। समझ में आए? तो अब बताओ कि कितना दिन बाद तुम लोग एक ही मतलब क्लास में होगे, एक ही क्लास में। तुम तो हर 4 दिन में जाते हो, वो 6 दिन में जाता है, एक साथ तो नहीं जाते हो ना। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बताना है कि एक साथ कब जाओगे। LCM का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो अभी फाइंड करना है LCM ऑफ 4 एंड 6 का। ठीक है। सो डिवीजन मेथड अप्लाई करो सिंपली, वो शॉर्टली होगा। 2 से डिवाइड करो 2 टाइम, ये 3 टाइम। समझ में आए? अब ये तीनों को तीनों मल्टीप्लाई करो, कॉमन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट डिवाइड नहीं होगा। सो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 इंटू 3। समझ में आ रहा है? 12, मतलब एवरी 12 डेज बाद तुम लोग एक साथ क्लास में रहोगे। समझ में आए? वेरी सिंपल, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये सेवा बोर्ड ने 2021 में दिया था,
रियल लाइफ एप्लीकेशन है ये, अच्छे से सुनो। लाइक कि ए बेल रिंग एट एवरी 18 सेकेंड। सो एक बेल है जो 18 सेकेंड में रिंग होता है, एवरी 18 सेकेंड इंटरवल में। फर्स्ट 18 सेकेंड में एक बार, नेक्स्ट टाइम फिर 18 सेकेंड के बाद दूसरा टाइम, ठीक है, ऐसे रिंग होता है। नेक्स्ट अनदर बेल रिंग एट एवरी 60 सेकेंड। सो ये जो बेल है वो 60 सेकेंड में रिंग होता है, समझ में आया, 60 सेकेंड के इंटरवल में। ओके, तो अभी यहाँ पे बोला जब एक टाइम, फर्स्ट हम यहाँ पे लिया है यहाँ पे, इफ दिस टू बेल रिंग एट साइमल्टेनियसली एट एन इंस्टेंट, कोई भी एक टाइम में एक साथ बज गया दो बेल, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगा, कितना टाइम बाद नेक्स्ट टाइम फिर एक ही साथ कब बजेगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे एलसीएम की। नेक्स्ट मतलब यहाँ पे फ्यूचर का बात बोल रहा है, और यहाँ पे मल्टीपल्स डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पे 18 जब आगे बढ़ेगा एंड 60 आगे बढ़ेगा तो एक साथ कभी ना कभी तो होगा ही, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे 18 और 60 का एलसीएम क्या होगा। अभी यहाँ पे देखो, डायरेक्टली डिवीजन मेथड यूज करते, शॉर्टली होगा है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो 9 टाइम, ठीक है, दिस इज 30 टाइम। अभी नेक्स्ट 3 से 2 से नहीं जाएगा, बिकॉज इसको तो डिवाइड जा रहा है 2 से, 9 को नहीं जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली हम 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है। सो 3 से जब डिवाइड करेंगे ये 3 टाइम, ये 10 टाइम। ओके, अभी कॉमन नहीं है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम क्या होगा अभी 18 एंड 60 का, 2 इंटू 3 इंटू 10। ये दोनों का कॉमन नहीं है इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया अभी, है कि नहीं, राइट। अभी यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करो पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे आ रहा है 6 इंटू यहाँ पे 30, कितना होगा 180 सेकेंड। क्लियर। तो 180 सेकेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 180 सेकेंड के बाद फिर एक साथ वो रिंग करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं एचसीएफ का रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, हम रियल लाइफ में एचसीएफ कौन सा सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। ओके, सपोज यू हैव 48 पेन्स एंड 60 पेंसिल्स। सो 48 पेन्स एंड 60 पेंसिल। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो यू वांट टू पैक देम, सो इसको पैक करना है इनटू द बॉक्स। किस में पैक करना है, बॉक्स में पैक करना है, सच दैट ईच बॉक्स हैज द सेम नंबर ऑफ आइटम्स। सभी बॉक्स में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ आइटम्स होना चाहिए। समझ में आए। तो हमें कितना बॉक्स चाहिए, ऐसा कितना बॉक्स में हम पैक करेंगे ये 40 पेन्स को और 60 पेंसिल को, तो इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स सब में होगा। समझ में आए। तो इसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब इसीलिए यहाँ पे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगा है। ओके, तो हम नेक्स्ट इसका क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। 48 एंड 60 कौन सा वाला मेथड यूज करें यहाँ पे, कौन सा वाला मेथड, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 48 को। सो ओके, सो यहाँ पे देखो 48 को मैं प्राइम फैक्टर कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करो 24 टाइम, 2 से डिवाइड करो क्या होगा 12 टाइम, 2 से डिवाइड करो 6 टाइम, 2 से डिवाइड करो 3 टाइम। ठीक है, मतलब 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। नेक्स्ट 60 को देखो, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम, और 3 5 जा 15। सो 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अभी हम यहाँ पे एचसीएफ निकालने वाले, तो कॉमन देखेंगे पूरा का पूरा। सो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट इज 2 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट इज 3 कॉमन आ रहा है। समझ में आया। तो एचसीएफ ऑफ 48 and 60, this is 2 into 2 into 3, that means 12। सो कितना बॉक्स चाहिए यहाँ पे हमें, 12 बॉक्स में हम इसको लाइक पैक करेंगे। कितना बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्स, इज अ 12 बॉक्स, राइट। सो 12 बॉक्स में हम कैसे कैसे मतलब पैक करेंगे, देखो 12 जो एचसीएफ है वो 48 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 60 को भी डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है अभी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी 48 को 4 टाइम्स, मतलब जो पेन था 48 पेन वो हम 12 बॉक्स में 4 4 करके भरेंगे। नेक्स्ट देखो 60 जो पेंसिल था वो कितना करके भरेंगे, डिवाइड करो 5 टाइम, सो 5 करके पूरा का पूरा, मतलब 4 4 4 करके पेन्स भरेंगे एंड 5 5 5 करके पेंसिल भरेंगे।
समझ में आ रहा है? तो एक बॉक्स में 9, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें पूछा है कि कितना बॉक्सेस हमें चाहिए, ये 48 पेन्स एंड 60 पेंसिल को भरने के लिए। सो हमें आंसर पता चला 12 बॉक्सेस। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट दूसरा वाला एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यू हैव टू पीसेस ऑफ रिबन, सो वन इज 18 मीटर, सो एक रिबन 18 मीटर का है। समझ में आ रहा है? सो दूसरा वाला रिबन जो है वो 24 मीटर का है। सो यू वांट टू कट दैम इनटू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल इक्वल लेंथ। सो अब हमें यहाँ पे ऐसे काटना है जो दोनों का लेंथ इक्वल हो, मतलब इक्वल लेंथ में हम काटेंगे दोनों का। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे कोई भी रिबन मतलब थोड़ा सा भी रहना नहीं चाहिए। कैसे काटेंगे, कितना लेंथ में काटेंगे? ठीक है, इसको सपोज मैंने 3 मीटर में काट दिया, ठीक है। इसको भी मैंने स्टार्ट किया 3 मीटर में काटने के लिए, तो लास्ट में रह जाएगा ना, थोड़ा बहुत रह भी सकता है कि नहीं? तो हम डायरेक्टली फर्स्ट में ही कैलकुलेट करते हैं कि कितना मीटर में हम काटेंगे, कितना लेंथ का रिबन हम काटेंगे, तो रिबन थोड़ा सा भी नहीं रहेगा एंड दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ब्रेक डाउन करेंगे, सो इसीलिए यहाँ पे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो 18 और 24 का फर्स्ट में हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट में हम 18 को ब्रेक करो, 2 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 3, राइट, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो 24 को ब्रेक करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे कॉमन 2 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट इज 3 कॉमन आ रहा है। ओके, मतलब 18 एंड 24 का एचसीएफ कितना होगा, 2 इंटू 3 मतलब 6। सो अब क्या करेंगे हम, 6 मीटर में, 6 मीटर का लेंथ में मतलब हम क्या करेंगे, रिबन को काटेंगे, ठीक है। 6 मीटर, समझ में आ रहा है? सो अब इसको हम 6 मीटर में काटेंगे। 6 मीटर कितना लेंथ लेंगे, 6 मीटर, ठीक है, दोनों को। तो थोड़ा सा भी रिबन नहीं रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, ये दोनों का एक रिलेशन है। यहाँ पे क्या है, जो एलसीएम एंड एचसीएफ है उसका रिलेशन क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर होगा। सो कोई भी दो नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करो, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करो और वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज मैं बोल रहा हूँ 4 एंड 6 ही लिया मैंने, ठीक है। इसका फर्स्ट में फाइंड करो एलसीएम 4 एंड 6 का, ठीक है। नेक्स्ट एचसीएफ फाइंड करो 4 एंड 6 का। ओके, सो हम कैसे करेंगे, 4 को हम फर्स्ट में ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, 6 को करेंगे 2 इंटू 3। क्लियर, इसमें कॉमन देखो 2 आ रहा है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, कॉमन वाला एक बार लेंगे और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 12, लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल्स है वो 12 है। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट एचसीएफ में क्या करेंगे, ओनली कॉमन मतलब 2। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ इज 2 एंड एलसीएम इज 12। सो राइट साइड में होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, सो 4 इंटू 6। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो दिस इज 24 और राइट साइड में भी 24 आ रहा है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।